तो आप लोगों को कुल मिलाकर गुरुद्वार से अलभ्य लाभ लेना है। नश्वर लाभ की तो कई दुकानें, कई संस्थाएं, यहां से तो नश्वर व्यवहार चलता रहे और शाश्वत की प्राप्ति। ठीक है, ये उद्देश्य ऊंचा बनाओ, लिख लो, लक्ष्य न ओझल होने पाए। लक्ष्य अपना ऊंचा रहे, कदम मिलाकर चल, शास्त्र और गुरु के सिद्धांत से। लक्ष्य न ओझल होने पाए। लक्ष्य है हमारा मोक्ष, लक्ष्य है सुख दुख में सम, लक्ष्य है कर्म योग। कर्म योग, सुख दुख में सम, मोक्ष की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, शास्त्र गुरु के सिद्धांत से चलो। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य बनाना है सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, जीवन मृत्यु स्वप्न, ब्रह्म परमात्मा अपना, ये लक्ष्य है। उसी में पहुंचना है, वासुदेव सर्वमिति में। और यही आत्मा वासुदेव ब्रह्म है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। उद्देश्य ऊंचा कर दो बस। छल कपट बेईमानी दगाबाजी, इससे सारी योग्यता, बहुत लोगों में योग्यताएं ऊंची होती है, लेकिन ये थोड़ा हेरा फेरी और चालबाजी चालाकी गुरु की नजरों से गिरे तो फिर कहीं के नहीं रहते। कई ऐसे मैंने देखे, बहुत होशियार चालाक भी है, और वो चालाकी फिर यहाँ जरा दूसरे ढंग से उपयोग में आती तो वो चालाकी उन्हीं के लिए मुसीबत हो जाती। तुलसीदास ने ऐसे लोगों पर बड़ी दया की, चौपाई लिखी, चतुराई चूल्हे पड़ी। लिखो, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, बड़ा शिष्टाचार, बड़ा डिसिप्लिन, ये वो दिखावा। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन, चारों वर्ण चमार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, चमड़े वाले शरीर को पोष पोष के मर गए तो तेरी चतुराई की क्या कीमत। ऐसी चतुराई को चूल्हे में डाल। शरीर की महत्ता मत रखो, मरने वाली चीजों की महत्ता मत रखो। अमर आत्मा, देखो, अमर आत्मा और परमात्मा को पाने की महत्ता रखो, बस वही लक्ष्य हो। नारायण हरि, नारायण हरि। जो निष्काम कर्म करते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है। देखो, भगवान राम के गुरु बोल रहे, जो कामनावान है उस वासना के प्रभाव से कभी इंद्र बने तो कभी कीड़ा बने, घटी यंत्र की नाई नीचे ऊपर भटकते रहते। और जो निष्काम है वो कर्म योग करके परब्रह्म परमात्मा को पाके मुक्त आत्मा हो जाए। उनका हृदय शुद्ध होता है और वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करते हुए, श्रेष्ठ वही है जो संसार को स्वप्न नीरस जान के आत्मदेव की उपासना करते हैं। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। मैं जो उपदेश देता हूँ उसमें आस्तिक भावना करना कि इन वचनों से हमारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, आस्तिक भावना रखना, गुरु के वचनों को महत्व देना, सुना सुना अनसुना नहीं करना। समझ गए? ठीक है? दिमाग ठीक है?
दिमाग ठीक है तो गुरु के वचन का सीधा अर्थ होगा, दिमाग खोपड़ी घूमी हुई है तो उल्टा अर्थ। जिसकी दुर्बुद्धि होती है तो गुरु जी डांटते तो बोले देखो हमारी बेइज्जती कर दी, हमको डांट चढ़ा। और गुरु अगर स्नेह से व्यवहार करते तो बोले देखो हमको मस्का मारते। ऐसे शिष्य का तो सत्यानाश, उल्टा ही लेवे। अखंडानंद जी बोलते हैं कभी पुचकारते प्यार देते हैं तो बोलते हैं देखो कभी अपने मतलब के लिए हमको स्नेह करते, और कभी डांटते तो बोलते हैं देखो हमको डांटते हमारी बेइज्जती करते। अब उसके तो सुधरने का तो रास्ते ही बंद हो गए हैं। ऐसा नहीं कि डांट के हमारा दोष और अहंकार मिटाते, स्नेह करके हमारा उत्साह और हौसला बुलंद करते, ऐसा अर्थ नहीं लेते। तो वैसे शिष्यों का तबाही होना पक्का है जो नेगेटिव लेते। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं राम जी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मैं कोई अपने स्वार्थ से तुमको नहीं कहता हूं, जो मैं वचन कहूं तो तुम्हें पक्का विश्वास रखो कि इसमें हमारी भलाई, इसमें हमारा हित है। ठीक है। मुंडन कराना साधक के लिए आशीर्वाद रूप होता है। आद्य शंकराचार्य भी मुंडन करा देते थे, हम भी जवानी में मुंडन ही करा देते थे। और जो भजनानंदी बच्चे आए ना वो भी मुंडन कराती है खूब उत्साह से, लेकिन जिसको ममता है, बालों का मोह है, उनको मुंडन में अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुंडन करा के हिम्मत करते तो फिर आनंद रहता है। रानी एलिजाबेथ के पास कोई महिला मिलने गई तो उसकी पोती भी थी, उसके बेटे की बेटी। तो एलिजाबेथ ने उस लड़की को देखकर बोला इतनी उम्र लायक लड़की, इसकी शादी क्यों नहीं करा देती। तो लड़की को एक तीर चुभ गया कि मेरे को देखकर उसको शादी ही विचार आया। क्या मैं इतनी कामी हूं, इतनी सेक्सी हूं, इतनी संसारी हूं कि मेरे को देख के शादी का विचार आया। उसके मन में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं साध्वी बन जाऊं। वो दादी माँ को बोला चलो चलो, दादी माँ को ले गई घर। एक दो दिन में उसने मुंडन करा के और साध्वी का वेश बना लिया, नन्न का। फिर बोले उधर चलते, तो वो गई तो एलिजाबेथ उठ के खड़ी हो गई, सत्कार करने लगी। फिर बड़ा आदर करे, दादी से इतनी बात नहीं करे जितना उससे करे, पोती से, साध्वी से। तो फिर साध्वी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं आई थी तो आपको मेरे लिए शादी के बीच। बोले सॉरी सॉरी नहीं, तुम तो पृष्ठ हो भगवान के। तो भेख का भी असर पड़ता है। अभी मैं इस भेख में हूं तो कोई भी देख के भगवान की याद आएगी। अगर मैं पैंट और शर्ट पहनने लग जाऊं तो कैसा भद्दा लगूं, भद्दा लगूं बिल्कुल। तो ये ऐसे साधु का मुंडन साधु की शोभा है। हे राम जी, जैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, तैसे ही अज्ञानी देह में आत्मबुद्धि करते हैं। हाँ, है तो आग, पतंगिया उसमें सुख बुद्धि करके मरता। दावा नल में कुबुद्धि जल समझ के दावा नल में पड़े। ऐसे अज्ञानी देह को मैं मानता है और वस्तुओं को मेरा मानता है, इसीलिए दुख ही भोगे। देही को मैं माने और व्यापक चैतन्य परमात्मा को मेरा माने तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कितना भी ध्यान करे, लेकिन ध्यान करेगा तब शांत रहेगा। बाद में ये जगत सच्चा और आत्मा अलग, मैं अलग, तो देही हो गया। कितना भी धर्म करे, लेकिन धर्म का फल कोई दे रहा है और मैं धर्म का फल सुख भोगूंगा, तभी भी भय और धर्म का फल नाश बना रहेगा। कितना भी धन वैभव कमाए, लेकिन ये चला ना जाए और ये सुविधा मेरी बनी रहे, ये भय बना रहेगा, वो तो चला जाएगा, शरीर भी बीमार पड़ेगा, सुविधा भी चली जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आत्मज्ञान के बिना कहीं न कहीं खतरे में आकर गिरता ही है आदमी। एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो सारे खतरों से हंसते खेलते पार कर सकता है।
मंसूर शूली पे चढ़ रहे हैं और दुख नहीं, खतरा नहीं। सुकरात को जहर दिया जा रहा है और मौत सामने है। मौत आती है तो एक नया जीवन है, मौत होती तो शरीर की होती, मेरी कहाँ है मौत? जो मौत को देख रहा है वो मौत का साक्षी है। तो आप योग में कितने भी आगे बढ़ गए, आप शांत हो गए, आत्मा दृष्टा है, तद दृष्टे स्वरूपे अवस्थान। योग ज्ञान में सहायक है, लेकिन आत्मज्ञान पर नजरिया नहीं है तो योग भी कुछ हद तक आपका चित्त सात्विक किया, शुद्ध किया, एकाग्र किया, लेकिन फिर भी चंचलता होगी। और जब तो विक्षेप होगा और ईश्वर अलग है, मैं उसका ध्यान करता हूं, तो अलग में तो भय बना रहेगा, दूरी बनी रहेगी, पतन का डर भी रहेगा। अगर उपासना करेगा तो जितना दिन उपासना करेगा उतना दिन तो खुशी, शांति, आनंद रहेगा। उपासना छूटी या ढीली पड़ी तो फिर वो नीचे आ जाएगा। धर्मात्मा भी जितना धार्मिक रहेगा, धर्म करेगा उतना ऊंचा, फिर अधर्म आएगा तो ग्लानि हो जाएगी। ऐसे ही संसारी भी जितना प्रोग्रेस हुआ, हर्ष होगा राजसी आदमी को, यश हो गया, जीत गए, बड़े खुश हो गए, कमाई अच्छी है, खुश हो गए, बेटे बेटी कहने में खुश हो गए। लेकिन वो बेटे बेटी जब बीमार पड़ेंगे, कमाई जब गड़बड़ होगी, शरीर जब गड़बड़ होगा तो फिर सारा सुख मटिया मेल हो जाएगा। कितना भी कूड़ कपट करे, कितना भी अनुकूल पड़े, डिग्रियां ले, तभी भी बाहर की चीजें तो टिकती नहीं। तो न भोगी को सुख है, न योगी को भी सुख है, न धर्मात्मा को शाश्वत सुख है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन धर्मात्मा हो, योगी हो, भोगी हो, अगर देह को मैं मानने की गलती छोड़ दे और विदेही आत्मा को मैं रूप में जानने का उद्देश्य बना ले, तो भोगी भी आराम से समत्व योग को पा सकता है, योगी भी समत्व योग को पा सकता है, धर्मात्मा भी समत्व योग को पा सकता है। तो प्रकाशम च, गीता ने बहुत ऊंची बात कही श्री कृष्ण ने। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनमें प्रवृत्त होने का भी आग्रह नहीं रखता, मैं के सात्विक बना रहा हूं, अथवा मैं राजसी बना रहा हूं, अथवा मैं तामसी बना रहा हूं। वो अपनी मैं को शुद्ध रूप में जानता है। फिर तमस में नींद भी ले लेगा, रजस में प्रवृत्ति भी कर लेगा, सत्व में दान पुण्य भी कर लेगा, और उससे न्यारा होके गुणातीत, निर्मल, निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। एक ब्रह्म व्यापक सर्वत्र, जैसे एक ही आकाश अनेक बर्तनों में, अनेक चीजों में, अनेक गण, ऐसे अपने चिदाकाश स्वरूप को जान लेता है। वासुदेव सर्वमिति, यही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो वो कर्तव्य करेगा तत्परता से, लापरवाही नहीं रहेगी। तो तीन सिद्धांत पक्के हैं वैदिक। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा ये आत्मा ब्रह्म रूप है, और तीसरा जिस समय जो अपना कर्तव्य है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं, जिस समय जो काम करते पूरा तत्परता से करें। झाड़ू लगाना भी कोई कम सेवा नहीं है। शबरी भीलन देखो, लंका में जाना और सीआईडी करना और कैसे कैसे लोग रहते और क्या क्या करना है अपने को, वो भी कर्म अपनी जगह पर है। तो जो काम करे तत्परता से करे, उगताए मन से ना करे कि मेरे को तो साधना करनी है। अब साधना करनी तो बुगले, साधना करनी तो ये जो सेवा है, स्वार्थ रहित जो कर्म है, ये क्या असाधन है क्या? एकांत में योगी को आनंद आता है निष्काम भाव से भगवान और समाज के बीच जोड़ने के काम में लगो, तो वही आनंद कर्म योग में भी आता है, तो वो भी साधन है। तो कर्म योग स्वतंत्र साधन है, भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है। तो योग माना अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा
निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां। इंद्रियां देखती है तो एक बहिर इंद्रियां होती है, एक अंतर इंद्रियां होती है। आंख, नाक, कान, जीभ, ये ज्ञान इंद्रियां है। हाथ, पैर और जीभ बोलती तो कर्म इंद्रियां, तो ये इनको करण बोलते हैं, जिससे संसार की चीजें समझ में आए, पकड़ में आए। तो ये बहिकरण है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। भूख प्यास अंतःकरण से पता चलती है, नहीं, भूख प्यास की अंतःकरण से पता चलती है। बीमारी की भी आंखों से पता नहीं चलता है, अंदर से पता चलता है। तो इसे अंतःकरण से और भी कई पते चलते हैं। तो बहिर्करण, अंतःकरण, जिसकी सत्ता से देखते हैं और बदलते हैं और सूचना देते हैं, उन सब का जो आधारभूत है वो मैं चैतन्य आत्मा। इस प्रकार के ज्ञान में जो टिकता है, ऐसे पुरुष को सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र तो नाच गान हो, गंधर्व गाए तब सुख मिले, लेकिन वो अपने सदा सुख स्वभाव में रहता है। योगी की समाधि लगे तब सुख मिले, धर्मात्मा का धर्म संपन्न हो तब सुख मिले, भोगी का भोग संपन्न हो, फिर चाहे सत्यानाश हो तब मजा आए। लेकिन बाद में तो भोगी की हालत बुरी हो जाती। लेकिन आत्मवेता की कभी हालत बुरी नहीं होती, अपने आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये वशिष्ठ जी महाराज पूर्ण गुरु थे, तो राम जी को पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला। तो राज्य अभिषेक की शहनाइयां बज रही है, कौशल्या माँ दान पुण्य कर रही है, मंगल मना रही है। सीता जी विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणियों को, ब्राह्मणों को जो भी कुछ लेना देना हाथ व्यवस्था कर रही। और एकाएक हादसा हुआ कि राम राज्य नहीं होगा, वनवास जाएंगे। फिर भी राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी, दिल में चोट नहीं लगी। ठीक है, लक्ष्मण जरा थोड़ा नाराज हुए, लेकिन राम ने कहा तृष्णा वैतरणी नदी है, इच्छा वासना, क्रोध बड़ा शत्रु है। भाई श्री राम राज्य के बदले राम वनवास, इस सिद्धांत को जिसने भी चलाया, चाहे पृथ्वी पूरी हो, मैं एक हाथ में एक पत्थर का ढेला और पूरी पृथ्वी को मिट्टी का ढेला समझता हूं और उसको छिन्न भिन्न कर सकता हूं। आज्ञा दीजिए भाई श्री। राम राज्य में कोई विघ्न हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, किसी विघ्न को टिकने नहीं देंगे। लक्ष्मण तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन क्रोध न करो। ये वाहवाही और भोग और पद ऐसे हैं जैसे तप्त तवे पे पानी की बूंद, दिख दिख के विलय हो जाए। चुनाव चुनाव चुनाव, 5 साल कोई मंत्री बने न बने, पहले के मंत्री कहाँ गए बेचारे, अभी के मंत्री भी 5-10 साल के बाद बेचारे कहाँ होंगे। ये तो ऐसे इस जगत का भोग है, हो के विलय हो जाए। इसीलिए अपना योग न भूलो, जो सदा अपने साथ है, अपना आपा है। ये आने जाने वाली वस्तुओं के लिए धैर्य न खो। राम जी के उपदेश से लक्ष्मण को जरा ज्ञान प्रकाश पर तो थोड़ी शीतलता आई। ज्ञान के बिना उद्वेग, आवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से सुरक्षा नहीं होती। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो बाजी मार लेता है। योग अपनी जगह पर उचित है, अच्छा है, लेकिन योग का उद्देश्य अगर आत्मज्ञान नहीं है तो योग भी वियोग हो जाएगा। धर्म अपनी जगह पर करना चाहिए, सीधा ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान की तो बातें करें, बीड़ी छूटे नहीं, दूसरे का आकर्षण छूटे नहीं, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए धर्म, उपासना, संयम, ब्रह्मचर्य, दान, पुण्य, ये सब सहायक साधन है। उद्देश्य ज्ञान है, लेकिन सीधा ज्ञान की बातें करें और फिर
मनमानी भी करता रहे तो मन का अधीन रहेगा। ज्ञान की तो बात रही, मौके पे दुख आएगा तो समता नहीं टिकेगी। धोखे पे विपरीत परिस्थिति आएगी तो आत्मा में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन गलत आदत छोड़ने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती। तो अभ्यास कैसा करें? तो भगवान बोलते अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर चेतसा नान्य अन्यगामिना। अन्य अन्य में तो व्यवहार होगा, लेकिन अन्य अन्य में छुपा हुआ अनन्य, वहां चेतसा जानी चाहिए। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय, उस परम पुरुष सत्य चित्त आनंद स्वभाव ब्रह्म परमात्मा की सत्ता देखी। और ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, व्याप रहे ब्रह्म परमात्मा है। ऊपर ऊपर से झगड़ने के जगह युद्ध के समय सूरमा होकर युद्ध करो, भोजन बनाने के समय ठीक से तत्परता से रसोया बनो, लेकिन अंदर से सुरता बनी रहे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा, खुशी से खा खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। श्री कृष्ण कहते बुद्धि योगा उपाश्रितम मत चित्त सततम भव। वो बोले लव लगाता जा सतत, ये बोलते मत चित्त सततम भव। और जलालुद्दीन ने गीता से लिया अथवा किसी ग्रंथ से लिया या अपने सतपुरुष के उपदेश से लिया, लेकिन बात वहीं आ जाती पूर्णता की। तो जैसे पतंगिया दिए में सुख बुद्धि करके जल मरता है, ऐसे जो शरीर को मैं मानता और संसार के ऐश आराम से सुखी होना चाहता है, वो पतंगिए का पड़ोसी है, अपने को फंसाने के रास्ते जा रहा है। मछली स्वाद में फंसती और कुंडी गले में लगती तड़प तड़प के। भंवरा सुगंध में फंसता। ऐसे इन 5 इंद्रियों के विषय विकारों में फंसो नहीं, उपयोग कर लो। जैसे औषध खा के आप तंदुरुस्त हो जाते, ऐसे खा पी के शरीर को तंदुरुस्त रख के आत्मा के सत्ता में हो। फिर भी कभी शरीर बीमार हो तो ये बेवकूफी मत करो मैं बीमार हूं। मन में दुख आए तो ये बेवकूफी मत करो मैं दुखी हूं। बुद्धि में ऐसा वैसा राग द्वेष है तो ये नहीं समझो कि मेरे में राग द्वेष है। राग द्वेष बुद्धि में आता है, सुख दुख मन में आता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में आती है, सफलता विफलता 5 भूतों में होती है। मुझ परमात्मा में आत्मा में कुछ नहीं है। मैं निर्लेप नारायण शाश्वत परमेश्वर का अविभाज्य हूं। इस प्रकार की उपासना, फिर वो वासना निवृत्ति का जो प्रयोग बताया, तो ये जल्दी साधक का मंगल कर देगी। केवल इरादा कर लें कि हमें परम सुख चाहिए, व्यवहार करते समय भी और ध्यान भजन के समय। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। योगी समाधि ध्यान करता है तब तक तो उसका योग है, आनंद है, लेकिन उठता है तो कंपित हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे तो शांति, और उठे और व्यवहार करे तो भी नजर तत्व पे रहे। मैंने लाइट देखी, पंखा देखा, फ्रिज देखा, गीजर देखा, माइक देखा, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में विद्युत नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े हैं, विद्युत का ही खेल है। मुझे ज्ञान है तो ये कितनी भी लाइटें अलग अलग हो, लेकिन मैं बिजली तत्व को जानता हूं तो हो गया। ऐसे आत्म तत्व को जाना तो कुछ भी होता रहे। यथा योग्य करे, फिर परिणाम जो भी आए। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है, फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न है। जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। स्वप्न का हाथी, उसमें बैठा राजा, अब उसके ऊपर मुकुट सोने का हो चाहे चांदी का हो, अथवा चिड़िया बैठ गई, फर्क क्या पड़ता, आंख खुली तो सब गायब। ऐसे ही है ये। जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ही है संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। सब छूटने वाली चीजें हैं, तो बहती चीजों का बहतने का मजा लो, रहने वाले का रहने का मजा लो।
हम लोग क्या करते, बहने को रखना चाहते और रहे हुए को पता नहीं, इसी में मार खा जाते। रहने वाला आत्मदेव परमात्मा सदा रहता है और चीजें आती और बहती। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो चला गया सो चला गया। अब धन के पीछे शांति क्यों नाश करते? जो यश मिल गया तो मिल गया, जो अपयश हो गया तो हो गया। मेरा इसने अपयश कर दिया, ये बहुत खराब है। अंदर गांठ बांध के अपने चित्त को संकुचित क्यों करना? किसी का नाम तो दुनिया है, होता रहता है। तो अपने साधक दीक्षा के बाद, सत्संग के बाद जितने विशाल हृदय हो जाते और जितने सम रहते उतने दूसरे लोग बेचारे नहीं रह पाते। ध्यान भजन तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी माला नहीं हुई, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं कहना मानता, मेरा पर अरे नहीं माने तो नहीं माने। कृष्ण के बच्चे भी नहीं मानते कहना, तो भी कृष्ण तो बंसी बजा के आनंद में रहते थे। अपना मन भी अपना बच्चा है, नहीं कहना मानता है तो क्या करते? माना तब माना, नहीं माना तो चल भैया। तो ज्ञानी को कहीं आग्रह नहीं होता, कोई दुराग्रह नहीं होता। साधक को आग्रह रखना चाहिए। संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करे। ज्ञानी पूर्ण है, उसको क्या आग्रह दुराग्रह। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का जाओ। नारायण 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 नारायण। पढ़ो। हे राम जी, श्मशान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं, मर जाना है। पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है, और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। श्रेष्ठ पुरुष अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हाथी। देखो, शमशान में जाते हैं और जलता हुआ मुर्दा देखते, बोले यार कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गपशप लगाते और सब भूल जाते। शमशान में जाए विवेक से, जो वैराग्य जगता है वो पकड़ रखे तो भी कल्याण हो जाए। पति पत्नी की भोग वासना के बाद जो वैराग्य होता है उसके अनुभव को पकड़ रखे तो बेड़ा पार हो जाए। तो बलराम दास महाराज थे, वे सुबह 3 बजे उठ जाते। तो एक दिन उस महात्मा ने देखा कि साधुओं का भंडारा, उस साधु वेशधारी महाराज आइए आइए बैठिए, पाइए पाइए। बोले अभी अंधेरी रात में इधर खाना भोजन हो रहा है? बोले महाराज, बोले हम तो सूर्य उगने के बाद, नियम करने के बाद ही खाते। तो उसको ले जाइए जरा। तो एक गरम गरम परोठा घी भी डाल के दिया, अंगूछे में बांध दिया पत्तल। तो बलराम दास महाराज आए अपना वृंदावन की जो पंचकोशी 10 माइल 16 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह का भ्रमण करके आए। देखा कि आज नाश्ते में चलो वही खा लेते। तो खोला तो उस पत्तल में वो परोठा के अंदर मांस था, नॉनवेज। तो महाराज तो अंगोचे सहित फेंक दिया। और दूसरे दिन फिर उस इलाके में गए तो देखा कि ये तो महफिल जमी हुई है, साधु साधु। अरे बोले कल तुमने परोठा दिया था, तुम कौन लोग हो? बोले महाराज हम वृंदावन वासी हैं, लेकिन ये हम दिख रहे हैं आपस में निशाचर लोग हैं, हम रात्रि को इकट्ठे हो पाते। वृंदावन में रहने के कारण जमदूत तो हमको नहीं ले जाता, लेकिन हमारे कर्म वासना वाले ही थे, इसलिए खाने पीने की और ऐसे नॉन वेज की आदत थी। तो यहीं भटक रहे हैं। जमदूत तो हमको ले नहीं जा रहे, क्योंकि ये सप्तैता मोक्षदायक 7 तीर्थ स्थानों में यमदूतों की गति नहीं नरक में ले जाने की। लेकिन अब इधर ही हम प्रेत हैं महाराज, निशाचर हैं। और ऐसे उड़िया बाबा को भी एक प्रेत मिला था। अरे तो पुजारी तू तो मर गया था, बांके बिहारी का पुजारी था, अब इधर कैसे आ गया सुबह सुबह? बोले महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बांके बिहारी की पूजा करते करते मैंने पैसे चुराए, फलानी जगह पर पड़ी है मेरी संपत्ति, कुछ सोने के सिक्के भी हैं, चांदी के भी हैं। घर वालों को बोलो वहां से निकाले और मंदिर में और अच्छे काम में लगा दे, मेरी दुर्गति हो गई है। तो प्रेतों के भटकता दुर्गति। बोले
ये तीर्थ भूमि का प्रभाव है कि नरक में तो नहीं जा सकते, तो इधर ही प्रेत होके भटक रहे। तो राम सुखदास महाराज जी ने अपना विल में लिखा, अगर मेरा गंगा किनारे शरीर त्याग नहीं होता तो कहीं भी मेरा शरीर समाप्त हो जाए, तो जहां गायों का आना जाना, गायों के खुर की मिट्टी हो, वहां मेरी चिता अग्निदान का काम करना। तो या तो ये सप्त जगह, या तो गाय आसपास में रहे, वो बड़ा सात्विक जगह मानी जाती। और इससे भी ज्यादा सात्विक है कि जो सदा पास में उस ब्रह्म परमात्मा को आत्मा समझ के वासुदेव सर्वमिति हो, तो तत्वज्ञानी तो जहां भी शरीर छोड़े। काशी में रहने वाले कबीर जी काशी छोड़कर घर में चले गए कि जब स्थान विशेष से मुक्ति मिलती है तो फिर मेरे ब्रह्म ज्ञान की क्या महिमा। तो जहां मरने से आदमी सुअर होता है, मैं वहीं जाके शरीर छोड़ता हूं। तो ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी जब आम समाज को देखता है, भक्तों को देखता है, तो चलो वही भक्तों का तो भला होगा होलसेल में। काशी में भी अपना है ना, काशी में भी अपना आश्रम तो है, तो चलो तीर्थ भूमियों में तो है ही है। तो जो साधारण नए नए भक्त हैं उनको कभी काशी में रखो, थोड़े दिन उज्जैन में रखो, थोड़े दिन हरिद्वार में रखो, नासिक में रखो, अनुष्ठान करो, भजन करो, लेकिन उद्देश्य हो परमात्मा वासुदेव सर्वमिति। तो जहां पहुंचना है उसका पहले उद्देश्य बना लो, तो जल्दी यात्रा होगी।